जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक आपने सुना कि भगवान बुद्ध द्वारा दलित लोगों में उपेक्षित व निम्न वर्ग के लोगों की प्रवृत्तियां किस प्रकार धारण हुई। अब हम बात करेंगे मानव इतिहास में पहली बार स्त्रियों की प्रवृत्तियां के बारे में, जिसमें कि महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा और अन्य सैकड़ों स्त्रियों की प्रवृत्तियां है। जब तथागत कपिलवस्तु में पिता के घर पर लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने कि पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ और कोई नहीं बल्कि स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रोधा धाम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह बहुत अच्छा रहेगा कि यदि स्त्रियों को भी धम्म विनय के अनुसार प्रवृत्तित होने की अनुमति मिले। तथागत ने जवाब दिया, गौतमी, रहने दो, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दो। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी वही प्रार्थना दोहराई। दूसरी व तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखी हुई और चिंतित हुई। उन्होंने तथागत के सामने सिर झुकाकर नमन किया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत निग्रोधा धाम से चारिका के लिए निकल गए तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने संघ में अपने प्रवेश की प्रार्थना की और तथागत द्वारा उस प्रार्थना को स्वीकार न किए जाने पर आगे विचार किया। शाक्य स्त्रियों ने तथागत की अस्वीकृति को अंतिम निर्णय नहीं माना। उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाकर परिव्राजक जैसे चीवर धारण करके तथागत के सामने अपेक्षित कार्य संपन्न करके उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काषाय वस्त्र पहने और अन्य शाक्य कुल की स्त्रियों के साथ तथागत से भेंट करने के लिए चल पड़ी। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कोटागार भवन में ठहरे हुए थे। कुछ समय बाद अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कोटागार भवन में पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी हुई थी। उन्होंने अपनी वही प्रार्थना दोहराई जो तथागत के निग्रोधाराम में विहार करते समय की थी और तथागत ने फिर उसे पूर्ववत अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दूसरी बार भी अस्वीकृत हो जाने पर प्रजापति गौतमी वहां से हटकर कोटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हुई और सोच रही थी कि अब वह क्या करे और क्या न करे। जिस समय वे इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कोटागार की ओर जाते समय उन्हें देख लिया और पहचान लिया। तब उन्होंने महाप्रजापति से पूछा, आप यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर सूजे हुए और धूल भरे पैरों के साथ दुखी और आंखों में आंसू लिए रोती हुई क्यों खड़ी हो? आपके पैर सूजे हुए हैं और उन पर धूल चढ़ी है। गौतमी बोली, हे आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रवृत्तित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थिविर वहां गए जहां तथागत विराजमान थे और झुककर अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, देखिए, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं। उनके पांव सूजे हुए हैं और उन पर धूल चढ़ी हुई है। वह दुखी हैं और आंखों में आंसू भरे रो रही हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर धम्म और विनय के अनुसार प्रवृत्तित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, कितना अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी उनकी इच्छा अनुसार प्रवृत्तित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ की विशेष सेवा नहीं की है? जब माता का शरीरांत हो जाने पर मौसी की हैसियत से उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया और अपना दूध पिलाया। यह कितना अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर होकर तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवृत्तित होने की अनुमति मिले। आनंद, बस रहने दो, स्त्रियों को प्रवृत्तित होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने उन्हीं शब्दों में अपनी प्रार्थना दोहराई और उन्हें तथागत का फिर वही उत्तर मिला। तब पूजनीय आनंद थेर ने तथागत से पूछा, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रवृत्तित न करने का क्या आधार हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का मत यह है कि शूद्र और स्त्रियां कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध और हीन होती हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवृत्तियां नहीं लेने देते। तो क्या तथागत का भी वही मत है जो कि ब्राह्मणों का है? क्या तथागत ने शूद्रों को भी ठीक उसी प्रकार संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों के साथ ही ऐसा अलग व्यवहार करने का क्या आधार है? क्या तथागत का यह मत है
कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। तथागत ने उत्तर दिया, आनंद, मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकने में सक्षम हैं। आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैं पुरुषों और स्त्रियों के बीच भेद करने के सिद्धांत का समर्थक नहीं हूँ। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार कोई भेदभाव नहीं है, यह तो व्यावहारिक कारणों पर आधारित है। भगवान, मैं वास्तविक कारण जानकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे और क्या आरोप नहीं लगाएंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों और स्त्रियों के बीच लिंग भेद किया जाता है, स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? तथागत ने उत्तर दिया, अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रव्रजित होने की अनुमति मिलनी ही चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए 8 शर्तें माननी होंगी। इन 8 नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए महाप्रजापति स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें, तभी महाप्रजापति की प्रव्रज्या होगी। जब आनंद थेर ने तथागत के उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त कर ली तो वह महाप्रजापति गौतमी के पास गए और उनको सब बता दिया जो तथागत ने कहा था। जिस तरह भिक्षु को कड़े नियमों का पालन करना होता है, उसी तरह एक भिक्षुणी को भी नियमों का पालन करना होगा। ऐसे नियमों के पालन से भिक्षु और भिक्षुणी का ही लाभ निहित है। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी को स्नान करने के बाद कमल के फूलों की अथवा चमेली के फूलों की अथवा सती मुक्तक के फूलों की माला प्राप्त हो और वह उसे अपने सिर पर रखे धारण करे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 प्रमुख नियमों को धारण करती हूँ और अपने जीवन में उनका कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगी। तब आनंद थेर तथागत के पास वापस आए और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए पूजनीय आनंद थेर ने तथागत से कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन प्रमुख 8 नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, इसलिए यह अब उनकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्या उपसंपदा ग्रहण की और उनके साथ ही उन 500 शाक्य स्त्रियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत का अभिवादन करके एक ओर खड़ी हो गई। तथागत ने उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुनियों को तथागत के शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य स्त्रियों ने प्रव्रज्या ग्रहण की, अर्थात जो भिक्षुनियाँ बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुनी होने पर उसका नाम भद्रा कात्यायना हुआ। अब बात करेंगे प्रकृति नामक चांडालिका की प्रव्रज्या, भिक्षु संघ में सम्मान। उस समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तथागत के शिष्य आनंद भिखार्थ नगर में गए हुए थे। भोजन के बाद आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वह बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जात नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के ठहरने के स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृतांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की प्रकृति ने सारी कहानी कह सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता पता लगाने चल दी। लौटकर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ तुम तो जादू टोना जानती हो ना, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है।
मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हुए हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह स्वयं हत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, माँ तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ दरवाज़ा बंद कर दें और उसे बाहर न जाने दें। मैं सुनिश्चित कर लूँगी कि आज ही रात में वह मेरा पति बन जाए। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छे से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। अंत में माँ और लड़की दोनों ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस जाकर आनंद ने सारी आपबीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहाँ भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन विहार के द्वार पर खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत को बताया किस प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही थी। तथागत ने लड़की को बुलवा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने के पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ जो तुम नहीं कर सकी वह मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्षुद्र होकर बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी। मेरे लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करवा लिया है। तब तथागत ने कहा, आखिर तू क्या चाहती है? आनंद के शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो, आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और शरीर मलमूत्र का पात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी। लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है, जिसके लिए वह इतनी अधिक इच्छुक है। उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया है। तथागत बोले, धन्य है हे प्रकृति,
यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा पवित्रता के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। विवाह में असफल हो जाने पर उसके सामने भिखुनी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिखुनी संघ में प्रविष्ट कर ली गई, यद्यपि वह निम्नतर जाति की थी। तो आज आपने सुना मानव इतिहास में पहली बार स्त्रियों की प्रव्रज्या के बारे में, जिसमें कि महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा व अन्य सैकड़ों स्त्रियों की प्रव्रज्या हुई। इसके अलावा प्रकृति नाम की चांडालिका की प्रव्रज्या के बारे में भी आपने सुना। बुद्ध और उनके धर्म का आगे का भाग लेकर फिर से हाजिर होंगे। इस तरह की और भी ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।